बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी महाराज के पास एक ऐसी रसायन है, ऐसी बूटी है, जिसको लेने से वो रघुनाथ जी के सदा सदा भक्त रहते हैं। पहले भी थे, आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज चिरंजीवी देवता हैं। हनुमान जी की भक्ति अहेतु की भक्ति है, अप्रतिहता भक्ति है। अर्थात हनुमान जी किसी कामना के लिए भक्ति नहीं करते हैं और कैजुअल भक्ति नहीं करते हैं, निरंतर भक्ति करते हैं। एक संत कह रहे थे कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, असली, फसली, नकली और दखली। असली भक्त वो है जो निष्काम भाव से भगवान से जुड़ा है। फसली भक्त वो है जो सीजनल है। श्रावण मास आए तो भगवान भोले बाबा की शरण में चले गए, नवरात्रि आए तो जय माता की हो गई, जन्माष्टमी आए तो जय श्री कृष्णा शुरू हो गया। और नकली भक्त वो हैं जो नकल करके भक्ति करते हैं, और दखली भक्त वो हैं जो ना करते हैं और ना करने देते हैं। जो अगर भक्ति कर भी रहा है तो उसको पथभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। भक्ति करने के लिए हमें हनुमान जी महाराज से सीखना है कि अगर भगवान से जुड़ना है तो कैसे जुड़े। हनुमान जी का भजन करने से तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। गोस्वामी लिखते हैं कि आपका भजन करने से राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्म के दुख बिसर जाते हैं। पहली बात तो भजन हनुमान जी का करने से राम जी की प्राप्ति, अर्थात यदि भगवंत से मिलना है तो संत का माध्यम लेना पड़ेगा, हनुमंत का माध्यम लेना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज संत हैं और आज के समय में सबसे बड़ा क्रूशियल इशू है कि सही संत कैसे मिलें। तो नहीं मिलते हैं तो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, उनको अपना गुरु बनाएं और उनके माध्यम से भगवान की भक्ति में लगें। क्योंकि रामचरितमानस में जितनों को राम जी मिले हैं उनका माध्यम हनुमान जी महाराज बने हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास को भगवान राम से हनुमान जी महाराज ने मिलवाया। गोस्वामी के पास भगवान आते हैं मगर गोस्वामी पहचान नहीं पाते हैं, तो हनुमान जी महाराज तोता बन के ऊपर से एक चौपाई बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। और तब तुलसीदास को संकेत मिलता है और वो भगवान के दर्शन करते हैं। दूसरे पात्र सुग्रीव हैं, सुग्रीव को मिलाने का कार्य भी हनुमान जी महाराज करते हैं। तीसरे पात्र विभीषण हैं, विभीषण को भी मिलवाने का माध्यम हनुमान जी महाराज बनते हैं। और यहाँ तक कि रावण को राम जी से मिलवाने का माध्यम भी हनुमान जी ही पहले बनते हैं। भले ही रावण शत्रु रूप में मिलता है, लेकिन पहले माध्यम हनुमान जी हैं। अब सवाल ये है कि भगवान मिल गए, गोस्वामी ने आगे लाइन लिखी, जन्म जन्म के दुख विश्राम है। तो एक जिज्ञासु ने कहा, महाराज इसका क्या अर्थ हुआ? क्या जन्म जन्म के दुख बिसर जाते हैं? भगवान राम को पाने पर क्या हम दुखों को भूल जाएंगे? और अगर हम दुख को भूल जाएंगे तो भगवान प्राप्ति का फायदा क्या हुआ? दुख तो एज इट इज खड़े हैं, जन्म जन्म के दुख खड़े हैं, बस हम भूल गए, हमें दुख वो याद नहीं रहे, तो इससे तो कोई लाभ नहीं होने वाला ना। तो गोस्वामी कहते हैं ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब हम भगवान को पा जाते हैं तो जन्म जन्म के दुख हमें बिसरा देते हैं, दुख हमें भूल जाते हैं, अर्थात हमें पहचानना भूल जाते हैं। और जब हमारी पहचान भूल जाते हैं तो वो हमारे पास आते ही नहीं, और जब दुख हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए सदैव भगवान की शरण में रहें, जितना समय मिले जुड़े रहें। निरंतर जुड़ना ही भक्ति है। जय श्री राम।
जय श्री राधे।